एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने पिछले स्टडी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं अब रिवीजन स्टार्ट करूँगी, तो कैसे क्या करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, करने वाली हूँ। और मंडे से मैं इस पर यूटिलाइज करूँगी कि मंडे से मुझे रिविजन करना है। तो जैसा कि बायोलॉजी में बायोलॉजी में टोटल मैंने देखा है 23 चैप्टर हैं, जो कि मैम अर्जुन बैच 3 में मैम इसको कवर करवा चुकी है। और जेनेटिक्स चैप्टर हम लोग का भी ऑन गोइंग है, जो कि लास्ट चैप्टर है। और बायोलॉजी में अगर 23 चैप्टर है, और केमिस्ट्री में मैम ने 16 चैप्टर तक कंप्लीट करवाया है, 16 चैप्टर है। और अगर एक दो एक्स्ट्रा ऐड होगा तो फिर वो कर लूँगी। और इसके बाद फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में टोटल 12 चैप्टर है, लाइट चैप्टर तक, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, थर्मोडायनामिक्स, साउंड, लाइट। तो टोटल 22 + 16 + 12, तो टोटल अगर करेंगे तो 50। इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर है ना जिसमें से मैम ने, जो बहुत कम एग्जाम में पूछता है, तो 1-2 क्लास ही है, तो उसको कवर करना बहुत ईजी है। 8-9 चैप्टर अगर तीनों को मिला के चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो 8-9 चैप्टर ऐसा है जिसमें मैम ने बस 1 या 2 क्लास लिया है, तो उसको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो मैं अब सोची हूँ कि अभी मेरे पास 15 दिन जून का बचा हुआ है और जुलाई का 30 दिन बचा हुआ है, तो करके ऐसे 30 और 15 करके 45 डेज मेरे पास अभी है। और जैसा कि सबको पता है कि नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट ऑफ द वीक में अगर आना है, तो मतलब एग्जाम अगर अगस्त सितंबर में होगा तो जुलाई के लास्ट वीक में आएगा, नहीं तो अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। और एग्जाम मोस्ट प्रॉब्लम मुझे भी यही लग रहा है ना कि एग्जाम जो है वो दिसंबर के बाद ही होगा, इलेक्शन के बाद ही होगा। नोटिफिकेशन पहले निकाल देगा लेकिन एग्जाम दिसंबर के बाद होगा। तो मुझे अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास टाइम है। तो मैं अभी फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो अपना जो सब्जेक्ट है ना, जो मैम से मैं क्लास में कवर कर चुकी हूँ, तो डेली एक चैप्टर लेके मैं पढ़ूंगी। जैसे कि स्टार्ट करूंगी बायोलॉजी से, लिविंग बायोलॉजी का जैसे लिविंग वर्ड है तो ये पढ़ूंगी। फर्स्ट डे ये, सेकंड डे मैं केमिस्ट्री कर लूँगी, थर्ड डे फिजिक्स, फिर मैं करूँगी इसका सेकंड चैप्टर, इसका मतलब इसी तरह से डेली जो टारगेट टू डू लिस्ट बनता है ना, उस तरह से आप भी डेली टू डू लिस्ट बना लो। पहले ना आप ये सारे को अपने मतलब कि जो क्लास है बैच लिए हो, तो उसके कंटेंट में जाके इसको एक नोट डाउन कर लो, और फिर इसको देख देख के टू डू लिस्ट तैयार कर लीजिए। और डेली एक ही चैप्टर लीजिए, ज़्यादा चैप्टर नहीं लीजिए। ज़्यादा चैप्टर लेने से ना बर्डन हो जाता है, जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है, हम लोग को उतना टाइम में ही सब कुछ करना रहता है। तो इसीलिए मैं यही सोची हूँ कि इस तरह से आप कर लो, टू डी लिस्ट बना लो। ये नहीं कि बायोलॉजी पढ़ो तो बस बायोलॉजी ही पढ़ो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से पता है क्या होगा कि सेट प्रैक्टिस जो आप कीजिएगा ना, तो उसमें आपके नंबर कम आएंगे और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। और अब टाइम आ गया है, सेट प्रैक्टिस करना ही है, डेली एक सेट लगाना ही है। तो एक दिन मैं जैसे कि टू डू लिस्ट भी आपके साथ स्टडी ब्लॉग में शेयर करते रहूँगी। तो आज मैं ये पढ़ी हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे मैं केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स पढ़ूंगी, फिर ऐसे करते हुए टोटल 50 डेज मैं लूँगी। और 50 डेज में ना मैं कंप्लीट कर दूँगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैं बीमार हूँ, या फिर मेरे पास बहुत सारा काम है, कहीं मुझे बाहर जाना है, उस दिन मैं वो चैप्टर लूँगी जिसमें बस 1 या 2 क्लास है, ज़्यादा क्लास नहीं है, तो वो चैप्टर लूँगी। लेकिन डेली 50 डेज का जो है ना, वो मैं टारगेट लेके चल रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं डेली एक चैप्टर एनसीईआरटी बुक वो भी रीड करूँगी, जो आप लोग को मेरे स्टडी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और इस तरह से मैं प्रिपरेशन करूँगी, मतलब कि लर्न करना है एक चैप्टर, जो मैं बताती हूँ डेली रूटीन में एक चैप्टर लर्न करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो लर्न हो जाएगा एक सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस में भी एनालिसिस करना है कि क्या सही है क्या गलत है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म पे 40 क्वेश्चन का आता है, जो कि बहुत ईजी है। 40 क्वेश्चन है, हाँ डेली आप अटैम्प्ट कर सकते हो साइंस के। तो मैं वही परचेज की हूँ, तो मैं उसको सेट प्रैक्टिस में डेली 40 क्वेश्चन का मतलब कि करूँगी प्लेटफॉर्म से। उसके बाद सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। एनसीईआरटी एक चैप्टर मैं डेली रीड करूँगी क्लास 7 से ही, तो वो हो जाएगा और इतना काफ़ी है। और अगर बीच में नोटिफिकेशन आता है तो फिर मैं ज़्यादा चैप्टर लेके कवर कर लूँगी, रिवीजन करूँगी। नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मैं फ्री माइंड से, मतलब कि एकदम कूल माइंड होकर के, बिना कोई बर्डन लिए, इस तरह से प्रिपरेशन करूँगी। और आप लोग बोलते हो कि दी आप भी शेयर करो कि आप कैसे रिवीजन करोगे, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरह से मेरी स्टडी होते रहेगी और मैं ब्लॉग बनाते रहूँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप लोग का हमेशा क्वेश्चन रहता है रिवीजन नहीं हो पाता है, रिवीजन कैसे करे कैसे नहीं करे। तो देखो हर इंसान के पास मतलब टाइम तो उतना ही रहता है, लेकिन कैसे किसको यूटिलाइज करना है वो हम लोग ही जानते हैं। तो सबका ना अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है कि हाँ कभी किसी को ये करना है, कभी हाँ किसी के पास ये काम है। तो ऐसा नहीं जिस टाइम मेरा काम होगा उस टाइम आप फ्री रहोगे, जिस टाइम आप काम कर रहे होगे उस टाइम मैं फ्री रहूँगी। तो इसी टाइप से मैं टारगेट लेके चल रही हूँ। लेकिन आपको जिसमें सुविधा हो ना, आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और रिविजन करते रहिए। स्टडी नहीं छोड़िए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव
पॉजिटिव सोचिए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा ना वो भी बहुत ही अच्छे के लिए होगा। अगर आपके पास आज नहीं है, आज आपको लग रहा है ना कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ। 1-2 दिन पहले जो अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, उसमें एक लेडी का 10 मिनट बस फ्लाइट लेट हो गया। वो बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, बट किसी ने उनको इंटर नहीं करने दिया। जब उसके बाद जब ये चीज़ हो गया, तो उस समय मतलब सोचो कि जब उनको 10 मिनट से उनकी फ़्लाइट छूटी होगी तो क्या उन पे बीता होगा। वो गॉड को कितना बोल रहे होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतना बुरा क्यों हुआ। लेकिन जब वो हादसा हो गया तो वो कितना थैंक करे। तो जो भगवान होता है ना, वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है। बस आपको क्या करना है कि हमेशा पॉजिटिव रखिए, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचिए, आपके साथ ज़रूर कभी ना कभी अच्छा होगा। और अगर आपको आज कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सोचो कि आप इसके लायक ही नहीं है, आप बेहतरीन के लायक हो। तो चलो अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मंडे से स्टडी रूटीन जो मैं 50 डेज का चैलेंज ली हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो बहुत ही कम टाइम का रहेगा, लेकिन वीडियो जरूर आएगा, इतना मैं खुद से भी चैलेंज की हूँ। और अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।